नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अपने चैनल डेटा आर्किटेक्ट में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्स लुकअप का हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं और इसके सारे इनसाइट्स को देखेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक्स लुकअप कहाँ-कहाँ पर यूज होता है और ये वी लुकअप, एच लुकअप और इंडेक्स मैच को किस तरह से रिप्लेस किया है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक्स लुकअप होता क्या है। एक्स लुकअप के लिए सबसे फर्स्ट यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 सीट है, एम्प्लॉय है, यहाँ पर नेम, डेजिग्नेशन, मंथ, ईयर, सैलरी, इंसेंटिव और टोटल सैलरी। इंसेंटिव और टोटल सैलरी हमें कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेकंड सीट में अवेलेबल है। सेकंड सीट में यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट सीट में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी नहीं है, तो ये मास्टर से हम लोग मैच करके एम्प्लॉय आईडी भी ला सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इंसेंटिव प्लान है कि किस एम्प्लॉय को कितना परसेंट जनवरी मंथ का इंसेंटिव मिलेगा, तो उस इंसेंटिव के प्लान के हिसाब से हम लोग यहाँ पर इंसेंटिव निकालना है कि किसको कितना इंसेंटिव मिलेगा। अगर इस लिस्ट में कोई नाम मैच नहीं करता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। और थर्ड सीट में अगर आप लोग देखोगे तो ये आपका हॉरिजेंटली जो मास्टर सीट में हम लोग देखेंगे कि एम्प्लॉय आईडी और नेम और इंसेंटिव प्लान जो है उसी टेबल को यहाँ पर हॉरिजेंटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये हॉरिजेंटल फॉर्मेट में भी आपका एक्स लुकअप किस तरह से वर्क करता है। एक्स लुकअप ने वी लुकअप, एच लुकअप और इंडेक्स मैच ये 3 ऑप्शन को रिप्लेस कर दिया है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग एक्स लुकअप से इंसेंटिव यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों ने पहले वी लुकअप के थ्रू पर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्स लुकअप को हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो सबसे सिंपली यहाँ पर इक्वल टू का साइन हम लोग ने दिया। यहाँ पर एक्स लुकअप जैसे हम लोग इंटर करेंगे, बॉटम में आपको डिस्प्ले हो रहा है, इसको टैप प्रेस करोगे तो ये आपका एक्स लुकअप के बाद ब्रैकेट का सिंबल चला आएगा। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर आ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास जो नाम है वो मास्टर शीट में अवेलेबल है। तो यहाँ पर नेम वाले कॉलम को हम लोगों ने क्लिक किया। उसके बाद अगर हम लोग कॉमा देते हैं तो यहाँ पर हम लोग को लुकअप एरे आ रहा। लुकअप एरे में हमें ये देखना है कि हमें कौन से सीट से इंसेंटिव लेना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लिक किया और लुकअप वैल्यू यहाँ पर हमारा नेम यहाँ पर मैच कर रहा है, तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगा। तो मास्टर सीट में आपका B2 से B17 तक ये सेलेक्ट हो गया। सेल को फिक्स करने के लिए आपको F4 प्रेस करोगे तो ये आपका सेल फिक्स हो गया। उसके बाद हमारा है रिटर्न एरे। अगर यहाँ पर कॉमा देते हैं, रिटर्न एरे में हमें चाहिए कि किस एम्प्लॉय को कितना इंसेंटिव मिला है। तो यहाँ पर माउस का क्लिक किया हम लोगों ने, उसके बाद शिफ्ट और कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे, ये आपका कंप्लीट रो सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर अगर हम लोग F4 प्रेस करते हैं, उसके बाद आपका इफ नॉट फाउंड, अगर अभी सिंपली अगर इसको हम लोग ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर प्रेस करेंगे तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर इंसेंटिव का वैल्यू चला है। इसको जस्ट ड्रैग करेंगे तो जिस केस में जिस एम्प्लॉय को यहाँ पर इंसेंटिव मिला है, यहाँ पर इंसेंटिव आपको डिस्प्ले हो रहा है, और जिस एम्प्लॉय का इंसेंटिव लिस्ट में नाम नहीं है उसको यहाँ पर एने का सिंबल आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन था इफ नॉट मैच, इफ नॉट मैच, तो उस केस में वहां पर हमें जीरो डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जीरो इंटर किया और इसको इंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद अगर ड्रैग करेंगे तो जहां पर भी एने वाला फॉर्मेट था वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा ये फंक्शन था। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर वी लुकअप का यूज करते थे, सिमिलर ये पैटर्न है, लेकिन आगे वीडियो में हम लोग इसको और डीप इनसाइट इसका देखेंगे कि किस तरह से एक्स लुकअप का हम लोग और यूज कर सकते हैं। सिंपली इसको मैंने इनटू किया और यहाँ पर सैलरी का फॉर्मेट को क्लिक किया। कॉलम को क्लिक करने के बाद अगर देखोगे तो जितना परसेंट के हिसाब था ये आपका टोटल सैलरी कैलकुलेट हो गया। इंसेंटिव का अमाउंट कैलकुलेट होने के बाद हमें कैलकुलेट करना है टोटल सैलरी। तो यहाँ पर टोटल सैलरी के लिए सिंपल है कि सैलरी प्लस इंसेंटिव को अगर हम लोग प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा टोटल सैलरी का पार्ट कंप्लीट हो गया। तो राज शर्मा को अगर देखा जाए तो 33,600 के आपका टोटल सैलरी जनवरी मंथ में रिसीव होगा।
तो ये था हमारा सिंपल सा एक्स लुकअप का एग्जाम्पल। इसको थोड़ा सा और हम लोग डीप देखते हैं। अब इसमें सेकंड मेथड था कि ये तो हमारा टेबल वर्टिकल था, तो वर्टिकल से वर्टिकल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पर वर्टिकल फॉर्मेट में हम लोगों ने इंसेंटिव कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पर अगर देखा जाए कि टेबल फॉर्मेट अगर इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है तो किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो इंसेंटिव और टोटल सैलरी को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से इंसेंटिव वाले पार्ट में गया, इक्वल टू लिखना एक्स लुकअप। एक्स लुकअप में यहाँ पर सिमिलर पैटर्न है कि हमारा नेम के थ्रू ये फाइंड होगा, तो इसको मैंने कॉमा दिया। लुकअप एरे में थर्ड शीट में अगर हम लोग देखेंगे तो ये नेम वाला जो कॉलम है ये हमारा लुकअप एरे है। तो इस केस में सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एरो का यूज करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। F4 को प्रेस करेंगे तो सेल आपका लॉक हो जाएगा और हमें कैलकुलेट करना है इंसेंटिव। तो इंसेंटिव अमाउंट के लिए भी यहाँ पर इंसेंटिव वाले रो को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर F4 से इसको लॉक कर दिया। सिमिलर पैटर्न है कि अगर डेटा यहाँ पर नहीं फाउंड होता है तो उस केस में हमें 0 चाहिए। तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट अगर हम लोग क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास रिजल्ट सेम है। इस रिजल्ट को अगर अमाउंट में कन्वर्ट करना है तो इसको इनटू का यहाँ पर साइन देंगे, यहाँ पर सैलरी वाले सेल को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे, हमारा अमाउंट कैलकुलेट हो गया। तो एक्स लुकअप आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों फॉर्मेट में वर्क करता है। पैटर्न सेम है, जहां पर आपका क्राइटेरिया है उसको आपको सेलेक्ट करना है, उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर सैलरी और हम लोग इंसेंटिव पार्ट को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा टोटल सैलरी यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से वी लुकअप और एच लुकअप हम लोग यूज करते थे हॉरिजॉन्टल टेबल के लिए और वी लुकअप वर्टिकल टेबल के लिए। दोनों का मिक्स आपका एक्स लुकअप। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलर कैरेक्टर से हम लोग किस तरह से यहाँ पर नाम को फाइंड कर सकते हैं, या सपोज किसी पर्सन का मुझे लास्ट नेम पता है, उसका फर्स्ट नेम पता नहीं है, तो एक्स लुकअप किस तरह से हेल्प करता है कोई भी डेटा को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर सिंपली मैं देखना चाहता हूँ तो हम लोग पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट से भी एम्प्लॉय नेम को फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक एम्प्लॉय है जिनका मैं लास्ट नाम जानता हूँ, फर्स्ट नेम भूल गया हूँ, उनका लास्ट नाम पटेल है, तो यहाँ पर मैंने पटेल लिख दिया। तो ये पटेल के पहला स्टार्टिंग नाम क्या है, इसको फाइंड करने के लिए भी आप लोग एक्स लुकअप यूज कर सकते हैं। ये लार्ज डेटा सेट में काफी ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा एक्स लुकअप लिखने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट ये करने के बाद यहाँ पर सबसे फर्स्ट है लुकअप वैल्यू में ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो फर्स्ट कैरेक्टर है उस मुझे पता नहीं है, तो यहाँ सेमीकोलन के अंदर हमें स्टार देना है। जैसे नॉर्मली अगर हम लोग सर्च बॉक्स में अगर फर्स्ट कैरेक्टर नहीं पता रहता है तो वहां पर हम लोग स्टार के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल वही फॉर्मेट यूज करना है। यहाँ पर मैंने एंड का साइन दिया। एंड का सिंबल इसलिए कि इसके पहले का कैरेक्टर आपको फाइंड मुझे नहीं पता है और उसके बाद का कैरेक्टर जो है वो है पटेल। तो यहाँ पर मैंने पटेल को सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने कॉमा दिया। तो ये हो गया मेरा लुकअप वैल्यू ध्यान देना होगा कि आपको कौन सा कैरेक्टर पता है। अगर सपोज यहाँ पर हमें फर्स्ट कैरेक्टर पता रहता और सेकंड कैरेक्टर पता नहीं रहता तो उस केस में H4 पहले आता, उसके बाद इस एंड का साइन, उसके बाद आपका स्टार मार्क रहता। तो इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है लुकअप। उसके बाद ये हो गया हमारा लुकअप वैल्यू। अब यहाँ पर लुकअप एरे में हमें ये लिस्ट देना होगा जिसमें हमें सर्च करना है। तो ये पूरा नेम का लिस्ट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पूरे नेम को लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया, हमने इसको F4 से लॉक कर दिया। उसके बाद हमें कॉमा का साइन देना है। उसके बाद आपका है रिटर्न एरे में भी हमें सेम लिस्ट को देना है, क्योंकि जो वैल्यू हमें रिटर्न चाहिए वो वैल्यू हमें नाम का ही चाहिए। तो इस सेल को भी हम लोगों ने डाल के इसको F4 से लॉक कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है इफ नॉट फाउंड, उस केस में हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एग्जैक्ट ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, इस ऑप्शन को हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना होगा। तो ये कैरेक्टर अगर वहां पर मैच करेगा
तो ये वैल्यू को लेकर यहाँ पर आएगा। तो देखिए ये पटेल था, आकाश पटेल इनका पूरा नाम था, आकाश पटेल हमारे डेटा सेट में है। तो इस तरह से हम लोग कैरेक्टर को भी सर्च। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे कि हम लोग किस तरह से एक्स लुकअप का और यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पर नाम के लिस्ट से यहाँ पर हमें एक लिस्ट बनाना है। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में गया, यहाँ पर इनपुट मेथड में मैंने यहाँ पर लिस्ट लिया और एक यहाँ पर सोर्स पर क्लिक करके ये पूरे लिस्ट को मैंने यहाँ पर एक लिस्ट में ड्रॉप डाउन लिस्ट में डिस्प्ले कर लिया। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास नेम का कॉलम आ गया। यहाँ पर हम चाहते हैं कि टोटल इंसेंटिव, सैलरी और ये यहाँ पर डिस्प्ले हो, तो इसको भी एक लिस्ट में हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर हम लोग क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिस्ट के फॉर्मेट में गए, सोर्स में जाकर यहाँ पर सिंपली सैलरी, इंसेंटिव और टोटल सैलरी को हम लोगों को सिलेक्ट करना है। ओके क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन में लिस्ट में चला है। अब हमें ये देखना है कि जब हम राज शर्मा को सेलेक्ट करें और उनका सैलरी सेलेक्ट करें तो यहाँ सैलरी डिस्प्ले हो। सपोज यहाँ पर इंसेंटिव सेलेक्ट करें तो इंसेंटिव का अमाउंट डिस्प्ले हो। तो ये आप देखो कि यहाँ पर ये वर्टिकल टेबल से आपको डेटा लेना है और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल टेबल से आपको डेटा लेना है। तो ये मल्टी डायरेक्शन किस तरह से काम करता है इसको हम लोग एक्स लुकअप के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ तो इस पार्ट को भी हम लोग बहुत इजीली तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिया, यहाँ पर हम लोग एक्स लुकअप का यूज करेंगे। तो एक्स लुकअप को हम लोग क्लिक किया, सबसे फर्स्ट जो हमारा सेल है वो है हमारा ये, जहां से हमारा वैल्यू चेंज होगा। ये सेल हमारा कहाँ से पूरे टेबल में फिल्टर होगा, तो अगर देखा जाए तो नेम वाला कॉलम को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके हिसाब से हमें क्या डिस्प्ले करना है, या तो सैलरी, या तो इंसेंटिव, या तो टोटल सैलरी। बेस्ड ऑन जो सेल का सिलेक्शन होगा उसके हिसाब से ये वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो सिंपल सा यही फॉर्मेट है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी ये है कि यहाँ पर आपको फिर से एक्स लुकअप ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दो सेल के ऊपर ये कंडीशन डिपेंड कर रहा है कि राज शर्मा का हमें इंसेंटिव दिखाना है, या सैलरी दिखाना है, या टोटल सैलरी दिखाना है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स लुकअप को यहाँ पर फिर से ऐड करेंगे। एक्स लुकअप को हम लोगों ने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद ये इंसेंटिव वाले सेल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि राज शर्मा फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन हमारा इंसेंटिव, मतलब ये वाला सेल है। दोनों सेल के ऊपर हमारा ये वैल्यू डिपेंड होगा। तो ये अगर देखा जाए तो इंसेंटिव वाला जो हम लोगों ने यहाँ मल्टी डायमेंशन लिया था, तो यहाँ पर सैलरी, इंसेंटिव और टोटल सैलरी को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया और इसको हम लोग कॉमा देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो रिटर्न एरे भी हमारा ये आ गया। इसको अगर हम लोग ब्रैकेट क्लोज करके, तो यहाँ पर डबल ब्रैकेट क्लोज होगा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद चूंकि फर्स्ट यहाँ पर एक्स लुकअप का पहला ब्रैकेट था और सेकंड ब्रैकेट यहाँ पर एक्स लुकअप का था, तो इसको हम लोगों ने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद आप इंटर प्रेस करोगे तो राज शर्मा का इंसेंटिव अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर 3600 है। अगर इसकी टोटल सैलरी देखना है तो सपोज हम लोग यहाँ से टोटल सैलरी पर क्लिक करेंगे तो ये टोटल सैलरी आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अब सपोज यहाँ पर नाम किसी का भी चेंज कर लो। यहाँ पर सपोज हम लोग दिव्या कुमार का देखना चाहते हैं तो टोटल सैलरी 5080 है। तो यहाँ पर अगर दिव्या कुमार का अगर आप लोग वेब डेवलपर का सैलरी देखोगे तो 4000 सैलरी था, 1080 आपका इंसेंटिव है। तो ये आपका इस तरह से आप लोग चेंज करके देख सकते हो। तो यहाँ पर इंसेंटिव का अमाउंट हो गया, यहाँ पर आप सैलरी का। तो ये मल्टी डायमेंशन आपका वर्क करता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।